हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? सब बढ़िया। और फिजिक्स भी मस्त चल रही होगी आपकी। तो अभी हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें हम आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हुए आज जो टॉपिक करेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऐसा टॉपिक है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ भी है। तो वहीं बेसिक से उठाएंगे और एडवांस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इससे पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। तो जिन्होंने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले लेक्चर भी देख लें, उसके बाद यहाँ आएँ। वैसे नया टॉपिक है, ये भी समझ में आ जाएगा, मगर वो भी देखें। तो मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का अपना ये मज़ेदार लेक्चर शुरू। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखो 10th क्लास में हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते थे, या तो सीरीज में जोड़ते थे या पैरेलल में जोड़ते थे। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में जब रेजिस्टेंस होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। इसको एक हमने सेल के साथ कनेक्ट किया। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3। तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस है। एक बैटरी है, इसकी वोल्टेज है टोटल, इसकी जो EMF है टोटल है V। अब सीरीज में देखो क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो जो करंट है थ्रू ऑल रेजिस्टेंसेस विल बी सेम। हर रेजिस्टेंस से एक ही करंट पास होगा, जो इससे जाएगा वही इससे जाएगा, वही इससे जाएगा। ठीक है, अगर हर रेजिस्टेंस से एक ही करंट जा रहा है तो हम कहते हैं वो सीरीज में है। दूसरी बात, जो पोटेंशियल होगा, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। मीन्स यहां का जो पोटेंशियल होगा वो है मान लो V1, यहां का जो पोटेंशियल होगा वो V2 और यहां का जो पोटेंशियल होगा वो V3। पहले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1, अगले के V2 और उससे नेक्स्ट के V3। इन तीनों को जोड़ देंगे तो V के बराबर ही आएगा। यानी मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उनका सम भी 20 वोल्ट ही आएगा, यानी कि V = V1 + V2 + V3 होगा। करंट सबसे क्या जाएगा, एक ही जाएगा। ठीक है, तो चलो जरा इसको सॉल्व करते हैं। अब मान लो इसके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बनाएं, सर्किट बनाएं, तो क्या होगा, इन तीनों को जोड़कर जो मेरा रेजिस्टेंस आएगा, मान लो मैं उसको कहता हूं RS, रेजिस्टेंस इन सीरीज, और ये लग गई जी मेरी सेल। ठीक है, तो ये है सेल की वोल्टेज V। अब यहां से करंट गया I, तो बताओ इस I की वैल्यू क्या होगी, I क्या होगा, V/RS, और V क्या होगा, I × RS, यानी कि V क्या होगा, करंट इनटू में रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट में देखो जो टोटल V है वो किसके इक्वल है, V1 + V2 + V3, है ना। V किसके इक्वल है, V1 + V2 + V3। तो V की वैल्यू रखो, कितना है, I × RS। V1 कितना है, V1 कितना है, तो देखो जैसे V हो गया I × में RS, तो V1 कितना होगा। अब यहां देखो इसके अक्रॉस करंट तो वही है I, तो होना चाहिए I1 R1, वैसे तो करंट सेम है तो IR1 हो जाएगा, V2 में IR2 और इसमें IR3, तो ये होगा IRS, I कॉमन आ जाएगा, R1 + R2 + R3, I से I कैंसिल, RS आएगा R1 + R2 + R3। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जब सीरीज में निकालने होंगे तो आप क्या करोगे,
सीधे ऐड कर दोगे। मान लो 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 + 4 6, 6 + 6 12 ओम, यानी कि सीधे आपने जोड़ देना है। और एक छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर आपके पास 4 n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, यानी सबकी वैल्यू बराबर है, तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा जोड़ने के बाद वो क्या होगा n टाइम्स r। मतलब क्या है कि मान लो 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम बहुत बार आ गया, मान लो 7 बार आया, तो टोटल कितना होगा 7 × 5, n कितनी बार आया उससे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो 7 ओम का रेजिस्टेंस 5 बार आता है तो 7 × 5, 10 ओम का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स आता है तो 10 × 3, ये शॉर्टकट है निकालने का। ठीक, तो रेजिस्टेंस में जो मेन बात याद रखनी है कि जब सीरीज होगा तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट, और आइडेंटिकल होगा तो इस तरह से। ज़रा इसको एक बार नोट करो, पॉज करके जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, तो देखो वही है, एक रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस लिया R2 और तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया हमने R3। इसको भी एक सेल्स के साथ यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ वोल्टेज हो गई V, ठीक है, ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट मान लो B है। अब एक बात होता है, देखो जैसे यहाँ से करंट I आया तो इस पॉइंट से करंट कितने हिस्से में डिवाइड हुआ, 3 पार्ट्स में। यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, और यहाँ से फिर ये तीनों मिलकर टोटल करंट कितना बना देगा वापस I, जो सर्किट में फ्लो करेगा। अब यहाँ सर्किट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब पैरेलल होगा तो जो करंट है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर will be different। करंट हर एक रेजिस्टेंस से कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। दूसरा जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी सेम। हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देखो यहाँ देख सकते हो, यहाँ V है तो ये V हो जाएगा, यहाँ भी V हो जाएगा, यहाँ भी V हो जाएगा, यहाँ ये 0, ये 0, ये 0, नेगेटिव को 0 मान के चलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। करंट सबका क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा, इन तीनों रेजिस्टेंस को मिला के जो R इक्विवेलेंट आया, मान लो मैंने उसको RP मान लिया, यहाँ मैंने इस बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है, ये हो गया I, ये हो गया वोल्टेज V, तो यहाँ I का फॉर्मूला क्या आएगा, V/RP। तो जरा इसमें इस्तेमाल करो, I किसके इक्वल है, I1 + I2 + I3। I किसके इक्वल है, I1 + I2 + I3। अब I किसके इक्वल है, V/RP, V/RP। फिर टोटल करंट किसके इक्वल है, V/ टोटल रेजिस्टेंस RP। I1 कितना है, तो I1 यहाँ आएगा ना, कितना होगा, V/R1, ये हो जाएगा V/R2, ये हो जाएगा V/R3, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हर एक का बराबर है। तो V कॉमन आगे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यानी कि पैरेलल में हम करते हैं 1/, करके, और सीरीज में करते हैं हम सीधे। तो अगर ध्यान दें दोनों के अंदर, तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस जुड़ेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना, और पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती चली जाएगी। मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, एक लिया 2 ओम, एक 6 ओम, एक 3 ओम। अगर मान लो मैं इनको सीरीज में लगाऊंगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा है 6 है, इससे भी ज़्यादा आएगा। तो कितना आएगा, 6 + 3 9 + 2 11 ओम। और अगर मान लो इन तीनों को मैं पैरेलल में लगाता हूँ तो सबसे कम क्या है, 2। तीनों को पैरेलल में लगा दो, सबसे कम क्या है, 2। 2 से भी क्या आएगा, कम आएगा फाइनल आंसर। तो करके देख लो, 1/2 + 1/6 + 1/3 करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 1 आएगा। करके देख लेना, 1 आएगा।
तो 2 से भी कम आया, यानी कि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ये एक चीज़ आपने इसमें ध्यान करनी है। दूसरा वही, अगर मेरे पास 4 n आइडेंटिकल रजिस्टर आ गए इन पैरेलल, एक जैसे रेजिस्टेंस, मान लो 5 ओम 5 ओम 5 ओम, 3 बार है आंसर, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, R/n। जितनी बार आए उतने से डिवाइड कर दो। मान लो 5 ओम का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स आया तो 5/3, 5 ओम का रेजिस्टेंस 7 बार आया तो 5/7, 10 ओम का रेजिस्टेंस 2 बार आया तो 10/2 यानी कि 5 ओम। तो इस तरह से इसको आपने ध्यान रखना है। एक चीज़ और पैरेलल में जो ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो क्या है कि मान लो आपके पास 2 ही रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 4 2 रजिस्टर, और दोनों की वैल्यू अलग अलग है, एक R1 है एक R2 है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। इस तरह से मान लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, दिस इज R1 दिस इज R2। तो 2 रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू अलग अलग है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक बार इनको मल्टीप्लाई कर दो और एक बार प्लस करके डिवाइड कर दो। ये शॉर्टकट है निकालने का। जैसे 6 ओम और 3 ओम, 6 ओम 3 ओम अगर पैरेलल में आ जाए, ये बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, 6 और 3 कई बुक्स में आपको मिलेगा, क्योंकि आसानी से सोल्व हो जाता है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या, 6 × 3 6 + 3, तो ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 9, 18/9 2, तो 2 ओम आ जाएगा। 6 और 3 का कॉम्बिनेशन। तो जब भी 2 रेजिस्टेंस अलग अलग दे रखे हो तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है, शॉर्टकट में आसानी से कैलकुलेट होता है। और n आइडेंटिकल आ जाए तो ये इस्तेमाल करना है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं सीरीज़ और पैरेलल की जो हमने की हैं, 10th क्लास में भी आपने इसको किया है। अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। पहले थोड़े से हलवे क्वेश्चन लेते हैं, आसान क्वेश्चन लेते हैं, फिर थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएंगे। जरा एक बार पॉज करके जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो कर लिया नोट, चलो बढ़े आगे। ठीक, तो जरा क्वेश्चन करते हैं एक सीरीज़ का, फिर करेंगे पैरेलल का, और फिर इकट्ठा इसको मिक्स ग्रुपिंग यानी कि सीरीज़ पैरेलल दोनों चीज़ें मिक्स करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम इसके अंदर ये सवाल, लो जी 1 2 3, जो अभी अभी लिया था हमने वही ले लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा चेंज करके। मान लो ये 4 ओम 6 ओम और ये 3 ओम, ठीक है, और थोड़ा सा कन्फाइन कर लें, चलो 2 है, और ये 24 वोल्ट की बैटरी है। 3 रेजिस्टेंस हैं, 24 वोल्ट की बैटरी है। आपने फाइंड करना है, फाइंड आउट टोटल करंट थ्रू सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। बहुत हलवा सवाल है, ट्राई करो एक बार, जल्दी से पॉज करके ट्राई करो। बहुत हलवा सवाल दिया है, पहले भी किया हुआ है। चलिए कर लिया हुआ, चलो देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालें इसका। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, सीरीज में है तो 6 और 4 10 और 2 12 ओम। वोल्टेज कितनी हो गई, V = 24 वोल्ट, तो I क्या होगा, V/R। वोल्टेज कितनी है 24 वोल्ट, ये कितना है 12, करंट आया 2 एम्पियर, तो I कितना आ गया 2 एम्पियर। टोटल करंट आया हमारे पास 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर का करंट इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, सबसे 2 एम्पियर ही करंट जा रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 यहाँ, V2 यहाँ, V3। तो जरा V1 कैलकुलेट करें तो V का फॉर्मूला क्या होता है, I × R होता है। करंट तो सबसे सेम है, तो I × R1, तो V1 I कितना है 2, R1 कितना है 4, तो 2 × 4 कितना हुआ, ये हुआ 8 वोल्ट। 4 × 2 कितना हुआ 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट यहाँ हो गया ड्रॉप। V2 I R2, I कितना है, कितना I देखो जी, अगेन 2, R2 कितना है 6, तो 2 × 6 कितना हो गया 12 वोल्ट। अब देखो टोटल है 24,
8 वोल्ट यहाँ, 12 वोल्ट यहाँ, तो 12 और 8 कितने हो गए 20। तो यहाँ कितना आना चाहिए भाई, यहाँ 8 हो गया ना, यहाँ 12 हो गया, 8 और 12 जोड़ा कितना है 20, टोटल कितना था 24। तो यहाँ कितना आना चाहिए 4 वोल्ट। निकाल के भी देख लो, I इंटू R3, I है कितना 2, R3 कितना है 2, 2 इंटू 2 4 वोल्ट। सेम ही आएगा चाहे जैसे भी कर लो। बड़ा हलवा सवाल था, आसान सा सवाल था। तो जरा इसको नोट कर लो जिसका अगर नहीं हुआ फटाफट। तो एक पैरेलल का और करते हैं, चलो कर दूँ रब। चलिए तो जरा पैरेलल का सवाल हम करते हैं यहाँ। ये आपको 3 रेजिस्टेंस गिवन है, 6 ओहम, 3 ओहम, 2 ओहम, जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था। चलो यहाँ हमने एक बैटरी लगा दी है जी 10 वोल्ट की। आपने बताना है I1 कितना जाएगा, I2 कितना जाएगा और I3 कितना जाएगा। I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालो ज़रा फटाफट। फाइंड आउट, सॉल्व करना शुरू कर दो। टोटल करंट एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितना करंट जाएगा ये निकालो। पहले निकालना है टोटल करंट और फिर निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से कितना जाएगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो। कर लिया, पॉज करके ट्राई कर लिया। चलो शुरू करते हैं। अब देखो पैरेलल में है तो 1/r करोगे, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 2 + 3 यानी कि 6/6 यानी कि 1। तो 1/r आया 1, r भी कितना आया 1। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका आया 1, वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो I क्या होगा V/R, 10/1 यानी कि टोटल करंट आया 10 एम्पियर। तो यहाँ से जो टोटल करंट जाएगा वो कितना जाएगा 10 एम्पियर करंट जाएगा। कितना जाएगा 10 एम्पियर करंट जाएगा। ठीक है जी, 10 एम्पियर करंट आ गया। अब हर एक आर्म का निकालना है। मैंने पूछा ना फाइंड टोटल करंट, 10 एम्पियर है, यहाँ से कितना, यहाँ से कितना और यहाँ से कितना, ये निकालना है। तो करंट निकालना है। अब देखो मान लो अगर टोटल करंट ना कहता, ये तो मैंने टोटल करंट पूछा हुआ है, अगर कह देता टोटल करंट ना निकालो, सिर्फ ये पूछता I1, I2, I3 की वैल्यू निकालो, तो जब खाली I1, I2, I3 निकालना होता तो मुझे ये R इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये 10 वोल्ट है, ये पॉजिटिव सिरा है, तो यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ भी 10 वोल्ट है। यहाँ 0 0 0, देखो नेगेटिव टर्मिनल, तो 0 पोटेंशियल 0 पोटेंशियल 0 पोटेंशियल मान के चलते हैं। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके क्रॉस भी 10 वोल्ट, पैरेलल में बराबर होता नहीं पोटेंशियल। तो V है हमारे पास, R है, तो I नहीं निकल जाएगा। I1 क्या होगा V/R1, V कितना दे रखा है 10, तो 10/6 यानी कितना आया 5/3 एम्पियर। ठीक है। I2 कितना आएगा V/R2, V कितना 10/3 एम्पियर, और I3 कितना आएगा V/R3 यानी कि 10/2 यानी कि 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर, 10/3 और 5/3 इन सबको जोड़ोगे तो टोटल आएगा 10 एम्पियर। तो इस तरह से हमने I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी। खाली I1, I2, I3 कहता तो आपको R इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। जिस तरीके से पूछा जाए उसी तरीके से करना है। अगर खाली I1, I2, I3 पूछता तो R इक्विवेलेंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल पहले से ही गिवन था। तो ज़रा इसको नोट करो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसमें क्या है, देखो अभी तक हमने ये कर लिया कि भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल दे रखा था, रेजिस्टेंस दे रखा था, करंट आ गया। बट कई बार क्या होता है पैरेलल के अंदर पोटेंशियल मान लो ना दे रखा हो और हमें सिर्फ करंट पता है कि उस सर्किट में करंट इतना जा रहा है, और ये बताओ कि इन तीनों से अलग अलग करंट कितना जाएगा। ये निकालना हो तो कैसे करेंगे।
ये निकालना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक है जो हम बता रहे हैं आपको अभी, तो उसको अगर कर लोगे तो किसी भी तरह के सर्किट को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, कि इतनी आसानी से आप वहाँ से आप करंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे मान लो ये ट्रिक है टू फाइंड करंट थ्रू ए रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट निकालने का एक ट्रिक है। देखो कैसे, मान लो यहां से आपको एक करंट दे रहा है I। कितना करंट दे रहा है? I। अब यहां से करंट गया I1, यहां से करंट गया I2। ये रेजिस्टेंस मान लो R1 है, ये रेजिस्टेंस मान लो R2 है। तो टोटल करंट दोबारा से ये I1 यहाँ, ये I2 यहाँ मिलकर दोबारा क्या बन जाएगा? I। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे इसको। अब एक चीज़ देखो, ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा बिल्कुल, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट से जुड़े हुए ना। तो अगर मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V वोल्ट का है तो इसके क्रॉस भी V वोल्ट होगा। तो I1 कितना होगा? V अपॉन R1, और I2 कितना होगा? V अपॉन R2। तो अगर मैं I1:I2 का रेशियो ले लूँ, I1:I2 का रेशियो ले लूँ तो कितना आएगा? V अपॉन R1:V अपॉन R2। ये आएगा। I1 की वैल्यू ये, I2 की वैल्यू ये। V कॉमन हट जाएगा तो यानी कि I1:I2 को आप ये लिख सकते हो 1/R1:1/R2, 1/R1:1/R2। तो इस तरह से आपने एक रेशियो निकाल लेना है। कभी आपने 9th-10th क्लास में प्रॉफिट लॉस के सवाल किए हैं कि दो बंदे आए, दोनों ने इतने रेशियो में अपना पैसा लगाया, 4:3 में पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, इतना प्रॉफिट हुआ, तो एक के बाटे कितना आएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगना है कि टोटल करंट था I, यहाँ से कितना गया, यहाँ से कितना गया, वो रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा तो हम I1 I2 दोनों निकाल लेंगे। तो कुल मिला के आपने रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद जैसे 1/R1:1/R2 आया हुआ है तो इसको लीनियर फॉर्म में बना लेंगे, यानी किसी ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि रेशियो सीधे आ जाए, 1/1 में ना आए, और उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, ज़रा एक सवाल देख लेते हैं। मान लो यहाँ से करंट आया, ये करंट आया मान लो 10 एम्पियर करंट आया, ये 6 ओहम है, ये 3 ओहम है। हमें फाइंड आउट करना है I1 कितना है और I2 कितना है। I1 कितना है, I2 कितना है, ये फाइंड आउट करना है। तो चलो देखो जरा करते हैं। तो I1:I2 रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/R1। अब देखो I1 जिसका माना, ये भी ध्यान रखना, I1 कहाँ से माना? यहाँ से, तो R1 ये हुआ, I2 माना तो R2 ये हो गया। तो 1/6:1/3। तो I1:I2 कितना आया? 1/6:1/3। किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लीनियर आ जाए? तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 1/6 × 6 कितना हो जाएगा? 1:2। तो टोटल करंट 1:2 में डिवाइड हुआ है। यहाँ से एक जाएगा तो यहाँ से उसका डबल जाएगा। कारण है ये रेजिस्टेंस इसका आधा है। जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, एक बात समझ लो, देखो 6 ओम 3 ओम, जहाँ रेजिस्टेंस कम वहाँ करंट ज़्यादा, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम, ये भी तो होता है ना। तो 1:2 में डिवाइड हो गया ये। अब मुझे I1 चाहिए, तो I1 कैसे निकालने? देखो करंट डिवाइड हो रहा है 1:2 में। I1 के पास कितना है? एक हिस्सा है, एक हिस्सा। टोटल हिस्से कितने हैं? 2 और 1 3, तो 1/3 इंटू में टोटल करंट कितना था? 10। तो टोटल करंट का 1/3 हिस्सा किसके पास है? I1 के पास। तो यानी कि आंसर आ गया 10/3 एम्पियर। I2 कितना आएगा? तो I2 है 2/3 इंटू में टोटल करंट कितना? 10। दोबारा देख लो, दूसरा हिस्सा इसके पास है, टोटल हिस्से हैं 3, उसमें से एक हिस्सा इसके पास है, 2 हिस्से इसके पास हैं, तो एक हिस्सा बटे में टोटल हिस्सा। ऐसे यहाँ पे इसके पास कितने हिस्से हैं? 2, टोटल कितने थे? 3, तो 2/3 इंटू में किसका? 10 का।
तो कितना आंसर आ जाएगा 20/3 एम्पियर। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो I1 प्लस I2 कितना आना चाहिए 10। तो जरा सोल्व करके भी देख लो, बराबर ही आएगा 10/3 प्लस 20/3 30/3 10। तो इस तरीके से आपने I1 I2 कैलकुलेट करना है। अगर कहीं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है, अगर तो मान लो वोल्टेज दे रखे तो सीधा भी निकाल सकते हो, कोई ये लंबे चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है। बट कई बार मान लो वोल्टेज ना दे रखी हो, करंट दे रखा हो और करंट से निकालना है, तो ट्रिक है जो आसानी से करंट निकालने के काम आएगा। तो अभी एक दो क्वेश्चन इसके करेंगे, तो एक बार जरा नोट कर लो, फिर आपको ट्राई करवाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, करें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं एक क्वेश्चन और इसको फिर आपने ट्राई करना है। तो क्वेश्चन है, चलो ये और ये, चलो ये हो गया जी अपना 8 ओम, ये हो गया अपना 4 ओम और ये हो गया अपना 2 ओम, ठीक है, और ये हो गया 4 ओम। और जो बैटरी लगा दी हमने, ये हो गया आपका, चलो मान लो 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। थोड़ा सा और आसान कर ले इसको, ताकि आपने को सोल्व करने में आसानी हो। तो 6 और 3 वाला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। चलो ये 6 ओहम, ये 3 ओहम और ये आ गया आपका 2 ओहम और ये 4 ओहम। आपने फाइंड आउट करना है कि टोटल करंट यानी कि I1 I2 I3 यहाँ से कितना गया, यहाँ से कितना गया, यहाँ से कितना गया, ये बताना है। टोटल करंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप देखो कि निकालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ज़रा इसको जल्दी से सॉल्व करो, पॉज करके फटाफट। चलो जल्दी जल्दी, मुश्किल नहीं है, आसानी है। चलो कर लिया होगा। चलो देखते हैं। अब यहाँ देखो, अगर मुझे वो ट्रिक लगानी है तो मुझे ये पता होना चाहिए ना यहाँ से I कितना आया है, तो टोटल करंट तो निकालना पड़ेगा। अब टोटल करंट कैसे आएगा, पूरा रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ज़रा देखो 6 और 3 2 ओम हो जाएगा पैरेलल में। भाई इसको कैसे करोगे, 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 पीछे सोल्व किया था। 6 और 3 2 और 2 और 2 1, 2 और 2, क्योंकि 2 2 बार आ जाएगा तो 2/2 1 हो जाएगा। या 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 करके सोल्व करोगे तो भी ऐसे आंसर आएगा। तो कुल मिला के इसका आंसर आया 1 और इसका आंसर 4। तो 4 + 1 यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, R इक्विवेलेंट आया 4 और 1 5 ओम। वोल्टेज हो गया 20 वोल्ट। तो I क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट। V कितना है 20, R इक्विवेलेंट कितना है 5। तो टोटल करंट कितना आया अपने पास 20/5, 4 एम्पियर का टोटल करंट अपने पास आ गया। अब हमें पता चल गया यहाँ से जो आने वाला करंट है वो कितना है 4 एम्पियर। तो ज़रा ये सोल्व कर लो ना, I1 I2 I3 का रेशो कितना होगा 1/6 = 1/3 = 1/2। तो I1 = I2 = I3 = 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1:2:3। इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा करंट। तो I1 कितना आएगा, I1 के पास एक हिस्सा है, टोटल हिस्से कितने हैं 3 और 2 5 और 1 6, 1/6 हिस्सा ऑफ टोटल कितना था 4। तो 2/3 एम्पियर। वेरी गुड, जिसका ये आ गया बड़ा आसान है, सही किया उसने जिसका ये आया हुआ है। I2 कितना हो जाएगा, I2 के पास 2 हिस्से हैं, टोटल हिस्से 6 इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा 4/3 एम्पियर। और I3 कितना आ जाएगा, I3 3 हिस्से इसके पास 6 4 यानी कि 3 दूनी 6 2, तो टोटल 2 एम्पियर। ठीक है, तो I1 I2 I3 तीनों आ गए। अब इन तीनों को जोड़ दे तो 4 आना चाहिए, भी कई बार मैच कर लिया करो ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि गलत है। तो मैच भी कर लो, 2/3 और 4/3, 6/3 2, 2 और 2 4 एम्पियर आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है ना। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ज़रा एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको सॉल्व करो, पॉज करके नोट कर लो इसको फटाफट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आप ज़रा सॉल्व करके मुझे दिखाओ। एक दो सवाल इस तरह के करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हो गया और इस पे हमने लगा दिया, लो जी 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 2 ओम और 3, 2, 2। देख लो ज़रा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ बैटरी लगा दी और ये हो जाएगा 30 वोल्ट की बैटरी लगा दी। चलो ये जरा सोल्व करो और मुझे ये बताओ कि यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना होगा। इस रेजिस्टेंस से जो करंट जाएगा आपने ये फाइंड आउट करना है। चलो जल्दी से फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे एक बार फटाफट, चलो जल्दी ट्राई करो। सब कुछ क्लियर दिख रहा है तो कर लिया होगा, जरा ट्राई पॉज करके कर लिया आपने। चलो सॉल्व करते हैं। अब एक बात तो तय है कि भाई यहाँ से जो करंट जा रहा है वो फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहाँ से करंट का सारा जो है डिवीज़न देखना पड़ेगा। तो उसके लिए तो पहले मुझे रेजिस्टेंस ही चेक करने पड़ेंगे, कितना आएगा, टोटल करंट कितना आएगा। तो उसके लिए पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट निकालना शुरू करें जरा। देखो यहाँ से करंट गया मान लो टोटल आई, ये करंट डिवाइड हो गया I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। देखो I1, I2, I3। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वही करंट यहाँ से जाएगा। देखो जो करंट यहाँ से जाएगा वही जाएगा। तो ये दोनों आपको किस में नज़र आ रहे हैं, सीरीज में नज़र आ रहे हैं। तो 8 और 4 टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 और 4 12, यानी इसको हटा के यहाँ से और मैं यहाँ पर एक, यहाँ से ये 6 था आपका, यहाँ पे मैंने ये 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ये 12 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। ये साफ साफ नज़र आ रहा है आपको कि ये पैरेलल में हैं। तो 12 और 6 कितना होगा, 12 और 6 कितना होगा, तो 12 गुणा में 6, 12 जमा 6। शॉर्टकट, एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार प्लस करके डिवाइड करो। तो ये हो गया 72, ये हो गया 18, 4 आ गया। तो यानी कि इसको अगर हटा दें यहाँ से, इन दोनों को हटा दें यहाँ से, और यहाँ मैं एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूँ तो एक ही बात है। देखो 4 ओम का एक ही बात है ना। अब 4 ओम का जो करंट इस 4 से जाएगा वही तो 2 से जाएगा, जो 4 से जाएगा वही तो 2 से जाएगा, सेम ही तो है। यानी कि यही करंट हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर मान लो टोटल करंट यहाँ से I आया था, अब मैं ये सिंबल बदल रहा हूँ, यहाँ I1 कर दूँ, यहाँ I2 कर दूँ। सिंबल बदल रहा हूँ कैलकुलेट करने के लिए बस, ताकि रेशियो आपको ध्यान रहे। तो ये जो 4 से जाएगा वही तो 2 से जाएगा। अब पहले टोटल करंट निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो। देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सीरीज में है। 6 और 3 पैरेलल में, तो 2 आंसर आएगा। और 2 और 2 4 और 2 6, तो टोटल रेजिस्टेंस आया 6 ओम। वोल्टेज है 30 वोल्ट, तो I कितना होगा, V/R 30/6, यानी कि 5 एम्पियर। तो टोटल करंट आ रहा है 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो I1:I2 निकालेंगे तो कितना आएगा। अब I1 मैंने इसको माना है, I2 मैंने इसको माना है, मुझे निकालना वैसे I1 है। तो I1:I2। अब यहाँ से रेजिस्टेंस कितना है,
4 और इस 2 को मत भूल जाना, क्योंकि पूरे से आई गया, पूरे से I1 ही गया है इस पूरे से, तो टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं ना, खाली 4 नहीं लेना। तो 4 और 2 टोटल कितना हो गया 6, तो 1/6 रेशियो 1/3, 4 और 2 मिला के कितना हो गया, ऐसे समझ लो 4 और 2 6 है ना, इसको हटा दूं और यहाँ मैं क्या लगा दूं 6 ओम, यहाँ क्या लगा दूं 6 ओम। अब जो 6 ओम से जाएगा वही तो 2 से जाएगा, वो इसके अंदर ही तो है, ठीक है। तो ये I1 ही तो निकालना है। अब ऑब्वियस सी बात है, जितना करंट यहाँ होगा उसका डबल करंट यहाँ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आधा है। फिर भी सोल्व कर लेते हैं। तो 1/6 रेशियो 1/3 हो गया, I1 ये I2 ये, तो I1:I2 कितना आया 1/6 रेशियो 1/3, ये कितना होगा 1:2। निकालना क्या है I1, कितने हिस्सा है I1 के पास, एक हिस्सा है, टोटल हिस्से 3, टोटल करंट 5, तो I1 कितना आया 5/3 एम्पियर। बस इतना निकालना था, I2 तो निकालना ही नहीं था, यहाँ तक निकाल दो, सॉल्व हो गया। बस कितना आसान, हलवा सवाल था बिल्कुल, थोड़ा सा कंसेप्ट घुमाना था, सॉल्व हो जाता। आई होप कि काफ़ी बच्चों का ये सही भी आया होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो एक और सवाल मैं देता हूँ तुम्हें, इसी तरह का बड़ा मज़ेदार सवाल, और तुमने फिर इसको सॉल्व करना है। चलो दे सवाल, लो जी, 1 2 3, चारों हम 4 ओम, ये हो गया जी आपका 3 ओम। ये हो गया, यहाँ बैटरी लगा दें, और ये हो गया जी आपका, मान लो कितने वोल्ट की, चलो 20 वोल्ट की बैटरी हो जाती है। आपने बताना है कि यहाँ से जो करंट जाएगा I1 I2 ये कितना होगा। चलो जल्दी से सोल्व कर दो, फटाफट सोल्व करो इसे, ज़रा देख लें। हाँ क्लियर नज़र आ रहा है, चलो जी जल्दी से सोल्व कर दो इसको। कर लिया होगा, चलो सोल्व करते हैं। I1 I2 निकालना है। अब एक चीज़ देखो, वही बात, I1 I2 निकालने के लिए ये I कितना है ये तो पता होना चाहिए। ये I1 I2 देखो मैंने लिख दिया, सिंबल कुछ भी लिख सकते हो आप, बदल भी सकते हो, क्योंकि यहाँ भी करंट डिवाइड होगा तो बदलना पड़ेगा। तो जितना भी होगा वो हम इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। अभी चलो हम इसके सिंबल नहीं लिखते, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से कितना करंट गया, यहाँ से कितना करंट गया ये बताना है। अब टोटल करंट मान लो यहाँ से I आ रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ आधा जाएगा यहाँ आधा जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है। भी बराबर रेजिस्टेंस है तो करंट आधा आधा ही जाएगा ना। 10 एम्पीयर आएगा तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, अगर 10 आएगा तो चलो जरा सोल्व करते हैं। पहले तो टोटल करंट निकालते हैं, V/R से आएगा, तो जरा R इक्विवेलेंट सोल्व करो, कितना आएगा, 4 और 4 कितना हुआ, 4 और 4 कितना हुआ, जल्दी बताओ, 2, 4 और 4 2 गया ना, 2 बार आया, 4/2 2, तो 2 और 4 6, 6 और 3 2, 2 और 2 4। नहीं समझ में आया भाई, ये पैरेलल में है तो 4 और 4 2, 2 और 4 6 सीरीज में हो गए, ये और ये पैरेलल में हो गए, तो 6 और 3 पैरेलल में होंगे तो आंसर कितना आएगा, पीछे करते आ रहे हैं, 6 और 3 कितना होता है 2, फिर ये 2 और ये 2 सीरीज में हो जाएगा, तो 2 और 2 4। ठीक है, ये तो आप निकाल सकते, बड़ा हलवा सा क्वेश्चन है। तो टोटल रेजिस्टेंस आया 4 ओहम, V आया 20 वोल्ट, तो I कितना आएगा, V/R 20/4, ये तो कमाल ही है, हर बार इतना ही आ रहा है। 5 एम्पियर आ गया भाई लो, यानी कि यहाँ से 5 एम्पियर करंट गया। अब 5 एम्पियर मान लो टोटल गया, मैं कहता हूँ यहाँ से गया I1, यहाँ से गया I2, तो मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है I1, क्योंकि I1 आ गया तो मैं ये निकाल दूंगा भाई, जो भी आएगा उसका आधा आधा कर दूंगा, सीधी सी बात है। तो I1 I2 निकाल लो। अब याद करो कि इन दोनों को
जोड़कर कितना आया था टोटल रेजिस्टेंस, 4 और 4 2, 2 और 4 6 आया था, यानी कि एक आ गया, वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से 6 ओहम 3 ओहम और यहाँ से 5 एम्पियर का करंट जा रहा, बिल्कुल अभी भी सोल्व किया था, वही क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। देखो 6 ओम और नीचे 4 और 2 6 बन गया ना ऊपर, और ये 3 हो गया। तो I1:I2 का रेशो कितना आएगा, 1/6 रेशो 1/3, 1/6 रेशो 1/3, यानी कि 1:2। तो I1 कितना आएगा 1/3 इंटू टोटल करंट कितना 5, यानी कि 5/3। यहाँ से कितना करंट जाएगा 5/3। अब यहाँ से अगर 5/3 जाएगा, देखो यहाँ से इसी के अकॉर्डिंग सोल्व किया, देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं किया कहीं हमने। I1:I2 1/6 रेशो 1/3, टोटल करंट था 5, रेशो हो गया 1:2, ठीक है। तो 5/3 यहाँ से गया, तो 5/3 का आधा यहाँ से और आधा यहाँ से, यानी कि 5/6 यहाँ से और 5/6 यहाँ से, आंसर आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। बट इसमें क्या है कि अगर मान लो ये 4 ओम दे रखा होता और ये 2 ओम देता, रेजिस्टेंस बराबर था इसलिए हाफ हाफ कर दिया। अगर रेजिस्टेंस बराबर नहीं होता, अलग अलग होता, तो क्या करते, तो क्या करते फिर आप, तो फिर वही रूल यहाँ लगा देते, जो ये रूल यहाँ लगाया वो रूल यहाँ दोबारा लगाना पड़ता, फिर सॉल्व कर देते, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आपने बहुत क्वेश्चंस के ट्राई कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और देता हूँ जो आपने खुद ट्राई करना है और उसका सॉल्यूशन कमेंट में मुझे बताना है कि क्या आंसर उसका आया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है ये मान लो 12 ओहम, ये 6 ओहम, ये 4 ओहम। लो 6 ओहम 3 ओहम ये दे दिया। एक तो आपने इन दोनों का करंट बताना है और एक इन दोनों का करंट बताना है। इन दोनों में कितना करंट जाएगा और इन दोनों में कितना करंट जाएगा। ये सेक्शन मान लो आपका ए है, ये सेक्शन बी है, ए और बी दोनों का करंट निकालना है। पॉज कर लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे आप इसको कर सको, और फिर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों अब थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन सिर्फ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में, कि इक्विवेलेंट निकालना रेजिस्टेंस। तो मान लो वही अभी मैंने करवाया भी है, फिर भी दोबारा दे रहा हूँ। ये हो गया आपका, यहाँ से ये बना दिया हमने टिचुक टिचुक, और ये बन गया 10, और यहाँ से हमने जोड़ दिया इसको, और ये हो गया ये ए ये बी। तो ज़रा सोल्व करके बताओ ज़रा। ये हो गया आपका 12 और ये 6, ये 4, ये 2, ये 6, ये 3 और ये 2। चलो जल्दी से सोल्व करके बताओ कितना होगा। जल्दी से सोल्व करो भाई। चलो इसको आप ले लो 18, ठीक है, और ये 1, ये 10, थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो पॉज करके ट्राई करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चल वही देखेंगे। देखो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ से करंट जाएगा, ये करंट हो गया डिवाइड, अलग अलग हो गया। फिर करंट यहाँ पहुँचा, यहाँ से करंट डिवाइड हो गया। यहाँ देखा हमने जो करंट यहाँ से गया वही यहाँ से गया, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, 12 और 6 क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो 12 और 6 सीरीज में हो गए, तो 12 और 6 कितना हो गया 18, यानी कि इसको हटाओ और यहाँ पर लगाओ एक 18 ओहम का रेजिस्टेंस। 18 और 18 पैरेलल में हो गए, तो इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 18/2, यानी कि 9 ओहम। फिर 9 और 1 सीरीज में हो जाएगा, यहाँ हटा के जब 9 लगाओगे तो 9 और 1 क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा ना। इसको हटा दो यहाँ से, और यहाँ क्या लग जाएगा, एक 9 ओम का रेजिस्टेंस। 9 और 1 10, 10 और 10 पैरेलल में, तो 10 और 10 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा, यानी कि पूरा सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 5 कितना ओम।
5 ओम ये आ गया, 5 और 3 8 और 2 10, तो R कितना आया 10। हलवा सा सवाल था, ठीक है, हो गया ना सोल्व, कर दो अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ वो एक तरह का ब्लॉक बनता है, उसके अंदर उस ब्लॉक को सोल्व करते चले जाओगे, पूरा सोल्व होता चला जाएगा, जस्ट लाइक दिस। मान लो तो ये है अपना यहाँ पर ये 6 ओम, ये ए पॉइंट हो गया अपना, ये मान लो 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, यहाँ से ये हमने बना लिया, ये बी पॉइंट 6 6 6 3 3 3 और मान लो 6। चलो इसको सॉल्व कर दो जरा फटाफट, ए से बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पूरा सॉल्व होगा। चलो जल्दी से ट्राई करो फटाफट। चलो 1 2 3 कर लिया ट्राई। देखो अब क्या है, ए और बी के बीच में निकालना है। इस तरह क्वेश्चन में हमने ब्लॉक चेक करने हैं, ब्लॉक 1 2 3 4 ब्लॉक है ना। तो जरा यहाँ से देखो, ये करंट डिवाइड हो गया। अब इस ब्लॉक को देखो, जो करंट यहाँ से जाएगा वही यहाँ से जाएगा, इसका मतलब ये सीरीज में हो गए, ये तो पक्का है। तो 3 और 3 कितना हुआ 6, 3 और 3 मिला के कितना हो गया 6 ओम। अब ये 6 इस 6 के पैरेलल में है, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 6, 2 बार आया तो 6/2 यानी कि 3। यानी कि ये पूरे ब्लॉक को सोल्व कर दूं, यानी कि इसको हटा के यहाँ से, इस पूरे ब्लॉक को यहाँ से अगर हम हटा दें तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमें, 6 और 6 कितना आ गया था 3 ओम। तो अगेन वही पिछला क्वेश्चन में बन गया, 3 और 3 6 और 6 और 6 3, फिर 3 और 3 6, 6 और 6 3, फिर 3 और 3 6, 6 और 6 3, फिर 3 और 6 9। सिंपल। दोबारा बताऊं, उधर 3 था इधर 3 था, 3 और 3 6 था, यहाँ 6 था, 6 और 6 मिला के 3 बन गया था। अब दोबारा वही सोल्व करूंगा, 3 इधर और 3 इधर, 3 और 3 6, 6 और 6 3, फिर 3 और 3 6 सीरीज में, 6 और 6 पैरेलल में 3, 3 और 3 6, 6 और 6 3 और 3 और 6 9। तो जरा एक क्वेश्चन ट्राई करोगे आप ऐसा ही। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपने। मान लो ये 4 ओम दे दिया, ये 4 ओम दे दिया, ये 8 ओम, और ये फिर 4 4 4 8 8, ये 4। चलो जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो फटाफट पॉज करके, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से। चलो कर लिया होगा ट्राई, बढ़े आगे, बड़े बड़े। चलो देखो सॉल्व करते हैं। लास्ट में जब ब्लॉक में सीधा जो करंट यहाँ से जाएगा, क्योंकि देखो ये करंट ऐसे तो घूम के आना, ऐसे जाके ऐसे तो आएगा, तो 4 और 4 से सेम करंट जाएगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, 8 और 8 पैरेलल में हो गए तो अगेन क्या बन जाएगा 4, तो यहाँ जाएगा 4, ये हट जाएगा, तो अगेन ये वैसा क्वेश्चन नहीं बन गया। फिर 4 4 8, 8 और 8 4, फिर 4 4 8, 8 और 8 4, फिर 4 और 4 और 4, 4 और 4 8 और 4, 12 आंसर आ जाएगा इसका, जिसका 12 आया वो सही, ठीक है, 12 आंसर आएगा इसका। तो एक लास्ट सवाल देखते हैं, फिर आज के लेक्चर को करते हैं ख़त्म। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लास्ट सवाल थोड़ा सा एक अच्छा सा इसके अंदर कंसेप्ट है, इसको स्किप मत करना, कहीं छोड़ दो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल आज हो गए अब नहीं करते। ये न्यूमेरिकल ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और एक कंसेप्ट को आपको क्लियर करके जाएगा ये। ये ए ये बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, और यहाँ दे रखा है आपको 6 ओम,
ये भी 6 ओहम, ये 3 ओहम, ये 6 ओहम, ये एक पॉइंट है, ये वायर सीधी यहाँ से निकल रही है, और चलो यहाँ देते नहीं, यहीं देते हैं बस, और ये 6 ओहम, और ये 2 ओहम, और ये 3 ओहम। चलो ए और बी के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो फटाफट, जल्दी से ट्राई करो, 3 गिनूंगा, पोस्ट करके ट्राई कर लेना, 1 2 3। चलो करते हैं स्टार्ट। ए और बी 2 पॉइंट है, यहाँ निकालना हमने, यहाँ हमने देखा करंट डिवाइड हो गया भाई, यहाँ से आई आया, यहाँ से I1 चला गया, यहाँ से I2 चला गया। अब जो करंट यहाँ से जाएगा वही तो यहाँ से जाएगा, जो करंट यहाँ से जाएगा वही यहाँ से जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों तो सीरीज में हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ देखते हैं, अब ये क्या है, एक रेजिस्टेंस 3 ओहम, एक रेजिस्टेंस 6 ओहम, और ये करंट बीच में देखो लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसका मतलब होता है ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि करंट इधर उधर से जाएगा ही नहीं भाई, सीधी वायर मिल गई उसको करंट को तो सीधा ही निकल जाएगा, क्यों जाएगा इधर उधर, क्यों जाएगा करंट, ये वायर सीधी निकल गई ना, तो वायर से निकल जाएगा करंट, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। जब करंट इधर जाएगा नहीं इधर जाएगा नहीं, तो ये रेजिस्टेंस भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कैसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो कि मान लो यहाँ से करंट I1 गया, यहाँ से I2 गया, यहाँ से I3 गया, जब रेशियो निकालोगे तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करोगे, उससे सोल्व करके देख लेना यहाँ से करंट कितना आएगा और इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। देखो इस वायर का, ये जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं ना। अगर मान लो मैं I1 = I2 = I3 करूँगा तो 1/R1 = 1/R2 = 1/R3 करूँगा, यही करूँगा ना। या पैरेलल में है, टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो 1/R क्या आएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/R1 हो गया 1/3 + 1/ इसका कितना होता है 0 + 1/6। वायर का रेजिस्टेंस तो 0 होता है ना कनेक्टिंग वायर का, और 1/0 क्या होता है 1/3 + इन्फिनिटी + 1/6। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो 1/R आ गया इन्फिनिटी, यानी कि R कितना आ गया 0। तो इससे कोई करंट नहीं जाएगा, करंट सीधा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये काउंट हो जाएगा। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 6 और 6 हो जाएगा 12, 12 और 6 4 हो जाएगा, क्योंकि 12 गुणा में 6, 12 जमा में 6, 72/18 4 पे जाएगा। तो 6 और 6 12, 12 और 6 ये पूरा मिला के हो गया 4, 4 और 2 6 और 3 9, टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम जिसका आया वो सही है। तो ये थे आज के सवाल जो हमने किए रेजिस्टेंस के ऊपर, बड़ा बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक सवाल थे। नेक्स्ट एडवांस लेक्चर के साथ आएंगे, तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फिजिक्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।